हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। हम जैसे कि पहले चैप्टर हमने पढ़ा था फ्रांसीसी के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार जो है हम इसमें पढ़ेंगे भारत में जो है राष्ट्रवाद का कैसे एक उदय हुआ, किस तरीके से जो है लोगों में, समाजों में, हमारे क्रांतिवीरों में किस तरीके से जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि देखिए राष्ट्रवाद जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। ठीक है, सबसे पहले इसमें फ्रांस में देखने को मिला था राष्ट्रवाद की भावना, तो इसके फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सभी देशों में फैलाव हुआ, जिसके माध्यम से क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना की चेतना प्रती हुई। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं, हमारा जो सेकंड चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि इसमें ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन्होंने क्या हुआ कि हमारे देश में जो है एक ब्रिटानी राज था, अंग्रेज थे, उन्होंने 200 साल तक हमारे पे राज किया था। इसके माध्यम से कई परिवर्तन भी हुए, सामाजिक हुआ, राजनीतिक हुआ, आर्थिक हुआ, कई तरीके से जो है परिवर्तन हुए। परंतु यहाँ के लोगों ने, समाजों ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, एक तरह से सोसाइटी कायम किया, एक समाज को कायम किया, जिसके माध्यम से क्या हुआ, राष्ट्रवाद जो भावना प्रीति हुई, और इसके माध्यम से क्या हुआ, अंग्रेज को 15 अगस्त 1947 को जो है भारत छोड़कर जाना पड़ा था। तो हमारा जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। अब देखिए जो एक अंग्रेज थे वो 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ कि वो हमारे इंडिया में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उनका कोई मकसद नहीं था कि भारत में हम जाएंगे तो क्या करना है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेशन पावर पे अपना क्या आधिपत्य स्थापित करें, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। इनका मानना था हम वहाँ पे जाएंगे और केवल व्यापार करेंगे, बस इसके उद्देश्य से। परंतु वहाँ पे क्या देखा, धीरे धीरे वहाँ के नेताओं ने देखा, वहाँ के नेताओं को देखा कि वो कमजोर स्थिति में है, और वहाँ पे क्या किया, धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है क्या किया, राजाओं को अपने तरफ आकर्षित करने लगा। और इसके माध्यम से क्या हुआ, 1757 और 1764 ये दो लड़ाई जो है अहम लड़ाई था। 1757 का प्लासी का लड़ाई था और 1764 का आपका बक्सर का लड़ाई था। ये दोनों युद्धों में जीतने के बाद जो है अंग्रेजों का एक प्रभुत्व कायम हो गया, हम कह सकते हैं कि इसका शासन कायम हो गया। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। देखिए राष्ट्रवाद का सब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम अगर राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है अपने देश के प्रति लगाव रखना। जैसे हमारा भारत है, आर्यवर्त है, हिंदुस्तान है, इसके प्रति क्या रखना, एक लगाव रखना। हम जैसे कि भारत में तो अपने देश के क्या है कि हम यहाँ पे बहुत सारे हुए क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गया, महात्मा गांधी हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, बहुत सारे नेता हो गए जिन्होंने अपने देश के प्रति जान न्यौछावर करा था। ठीक है, तो हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत के प्रति लगाव रखना। यही है कोई देश के प्रति जो है लगाव रखना, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो। ठीक है, तो हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो देखिए इसको हम किन्हीं माध्यम से इसको समझने के लिए हम किन्हीं तत्वों को ले सकते हैं। प्रतीकों का माध्यम, झंडा का माध्यम हो गया, चाहे तुम्हारा चिन्हों का माध्यम हो गया है, और ये गीतों के माध्यम से, जैसे वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान है। ठीक है, तो वंदे मातरम क्या हो गई, वंदे मातरम से, राष्ट्रीय गान से अपने समाजों को, अपने क्रांतिकारियों को एक जोश भर देता है कि भाई हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के प्रति अपनी जी जान लगा के अपने देश को आज़ाद करवाना है। ठीक है, ये होता है राष्ट्रवाद की भावना। अब उपनिवेशवाद क्या होता है, कॉलोनिज्म क्या होता है। देखिए कोई भी ताकतवर देश कमजोर देश पे जब भी आधिपत्य स्थापित करता है, क्योंकि आधिपत्य स्थापित करता है जब उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो है कमजोर होता है। ठीक है, ये हम बात करेंगे। तो भारत में क्या हुआ कि जब अंग्रेज 1600 में आए थे, 31 दिसंबर 1600 में जब भारत यहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे क्या किए, एक आधिपत्य स्थापित किया। धीरे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, परंतु बाद में जो है उन्होंने क्या किया, अपना राज स्थापित किया। ठीक है, दो युद्ध के माध्यम से। दो युद्ध कौन सा था, एक 1764 और दूसरा था 1757। एक प्लासी का लड़ाई था और एक तुम्हारा 17 जो बक्सर का लड़ाई था। ठीक है, इसमें सिराजी दौला था, इसमें 3 थे, सुजाऊ दौला, शाह आलम द्वितीय थे, और मीर जाफर था। ठीक, मीर कासिम था। ठीक है, अब उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो देखिए भारत जो है ब्रिटानी राज का 200 साल तक गुलाम रहा है। ठीक है, हम किसके गुलाम रहे, अंग्रेजों के 200 साल तक गुलाम रहे। ठीक है, और उसके गुलाम जब रहे थे हमारे ऊपर कई सारे असर भी डाले थे, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो। ठीक है, और क्या है कि अंग्रेजी को प्रभाव पड़े। ठीक है, समाज में परिवर्तन हुआ। अब देखिए कुछ ऐसे समाज थे जिसमें क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे कि शिक्षा का प्रसार हो गया। ठीक है, और नए नेता उभर कर सामने आने लगे। इसमें क्या होगी, नए नेता भी उभर कर सामने आए थे, जैसे कि महात्मा गांधी, ये व्यापक स्तर पे एक नेता था, हम कह सकते हैं। भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव हो गया, और तुम्हारा बाल गंगाधर तिलक हो गया। ये सब सारे जो है एक अहम नेता थे जिन्होंने अपनी देश को आज़ादी करवाने में एक अपना अहम रोल अदा किया था। ठीक है, अधिक समाज में प्रचार प्रसार हुआ कि शिक्षा का प्रसार होना, नए नेता को उभर कर सामने आना। ठीक है,
और नए संस्थानों का निर्माण होना, बहुत से संस्थाओं का निर्माण हुआ था। जैसे 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, A.O. ह्यूम ने करा था। इसके माध्यम से क्या हुआ, कांग्रेस का विकास हुआ। ठीक है, अब प्रथम विश्व देखिए, इसका कहीं ना कहीं जो है इस प्रथम विश्व युद्ध से भी ये कहीं ना कहीं जो है हमारे भारत का राष्ट्रध्वज जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे जुड़ा हुआ है कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें क्या था, 37 देश थे। ठीक है, 52 महीनों तक चला था यह युद्ध, और इसमें कम से कम 13 लाख ये हमारे हिंदुस्तानी फौज थे इसमें। ठीक है, 13 लाख इसमें हिंदुस्तानी फौज था। और इसमें क्या हुआ कि ये दो देशों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। एक था ध्रुवीय राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जो था उसमें अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, सोवियत संघ हो गया। और जबकि ध्रुवीय राष्ट्र में क्या था, ध्रुवीय राष्ट्र में तुम्हारा जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, बुल्गारिया हो गया, इटली हो गया। ये 3-4 राष्ट्र इसमें थे। ठीक है, अब देखिए इसके माध्यम से आगे हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। इसमें जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। इसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, ये सब बाद में पढ़ेंगे हम। क्यों, इसके में जो है जो तुर्की की जो है हार हो जाता है, इसका इसमें क्या कहता है, पराजय हो जाता है, फिर इसकी शर्मनाक मतलब इसकी दस्तखत करवा लेता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो हम प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पढ़ते हैं, भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ा, आखिर भारत में प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है क्या प्रभाव पड़े, इसके क्या जो कारण निकल कर उभर कर सामने आए, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कि देखिए जब ब्रिटेन जो है युद्ध लड़ रहा था तो इसमें क्या हो गया, रक्षा व्यय में खर्चा बढ़ोतरी हो रहा था। क्यों, जहाँ पे अगर मान लो औजार अगर खरीदेगा या तुम्हारा हथियार खरीदेगा तो क्या होगा, पैसे की लागत आएगी। तो पैसे कहाँ से ला रहे थे, ब्रिटेन से तो आ नहीं रहे थे, ये भारत से ही ले जा रहे थे। तो रक्षा व्यय में क्या होता, दिनों दिन बढ़ोतरी हुआ जा रहा था, करों में वृद्धि कर रहे थे। अब देखिए पैसे कमाने का एक डबल एंट्री था, ये डबल वो था कि करों में वृद्धि कर रहे थे। जैसे फ्रांस में देखा था हमने कि लुई शोल्मा क्या कर रहा था कि करों में वृद्धि कर दिया था अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए। ठीक है ना, उसी प्रकार अब कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुआ। जो सामान 10 रुपये में बिक रहा था भारत में, अब वो 20 रुपये में हो गया। तो यहाँ पे पीस कौन रहा था, किसान लोग, छोटे मध्यम वर्ग क्या हो रहे थे, पीस रहे थे। अमीर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अमीर तो वही AC वाले घर में बैठता हुआ या पंखे वाले में, और जो गरीब थे वो वहाँ पे पीस रहे थे। अब देखिए 1913 से 1918 में क्या हुआ कि यहाँ पे जो कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया था। अब जनता जो बहुत परेशान हो गया था भाई कि दिनों दिन तुम बढ़ाते जा रहा है, दिनों दिन तुम बढ़ाते जा रहे कीमत। ठीक है, और आम जनता की मुश्किलें बढ़ती गई थी। इसमें जैसे हम लोग हो गए, हम क्या है, आम जनता है, मिडल मैन है, तो ये क्या है, हम जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ ध्यान देना कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और उसी बीच में आता है कौन, महात्मा गांधी। 1915 में ही एंट्री करता है, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, और उन्होंने क्या कहा था, 1916 में यहाँ भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया था। एक कहा था कि भाई तुम ब्रिटिश जो सेना में भर्ती हो जाओ, तो इसे सार्जेंट भी कहा था, मतलब सार्जेंट भी कहा था, इसको उपाधि दी गई थी। 1918 से 19 में बहुत से देशों में क्या हुआ, बहुत सारे प्रदेशों में क्या हुआ, फसल खराब हो गए थे। अब देखिए भैया कि खाने पीने की प्राइमरी सेक्टर तो वही है, अब वही खराब हो जाएगा तो आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगा, है ना। तो क्या हुआ, खाने पीने की जो फसल था वो खराब हो गया था। अब जिसके कारण जो है कि खाने पीने का अभाव पैदा हो गया। अब 1921 में एक और बीमारी आ गया। ठीक है, देखो मुसीबत में मुसीबत ही आते जा रहे भारत पे। तो 1921 में क्या है, फ्लू नामक एक बीमारी भी आ गया था भारत में। ठीक है, जिसके कारण एक जनगणना के मुताबिक बताया जाता है कि इसमें जो है 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। सोचिए उस टाइम की बात है, उस टाइम पे इलाज भी इतना जो है बहुत स्तर पे नहीं था, बड़े स्तर पे नहीं था। और लोगों का तर्क था कि लोगों का ये मानना था, ऐसे मानते थे लोग कि भैया ये जो प्रथम विश्व युद्ध है जब खत्म होगा तो अंग्रेज जो है यहाँ से शासन करके चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ऐसा मान रहे थे वो। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बल्कि 1918 में जब खत्म हुआ तो बल्कि वो जो है 1947 तक रहे थे। ठीक है ना, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हो, लोगों का मानना था, एक तर्क दे रहे थे अपना। अब देखिए नए नेता का उभर कर सामने आना। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है कि महात्मा गांधी जी जो है एक नए नेता के रूप में जो उभर कर सामने आते हैं। अब हुआ क्या, 1915 में वो आए थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, और धीरे धीरे 1916, 1917, 18 में जो है इन्होंने कई जगहों पे आंदोलन किया, जैसे चंपारण हो गया, खेरा हो गया, और अहमदाबाद के मिल मजदूरों का, इस सारे इन्होंने एक सफलतापूर्वक आंदोलन किया और इन्हें आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगला टॉपिक अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।